तो कृपया दोनों हाथ उठा करके आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करिए। अभी तो अंगाई है, अभी तो अंगाई है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। साथी आज का जो प्रदर्शन चल रहा है आपका, कितनी मांगों को लेकर चल रहा है, बताइए। हमारा प्रदर्शन वही विनियमितीकरण है और वेतन वृद्धि है, आकस्मिक दुर्घटना बीमा है, बोनस है, पहचान पत्र है, यही हमारे बिंदु हैं। लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या सरकार और शासन जो विभागीय अधिकारी का आपकी बात सुन नहीं रहे हैं? हमारे विभाग के अधिकारियों के कान में हमें लग रहा है ढट्ठी लगी हुई है। उनको तो बार बार आवाज़ दिया जा रहा है, बार बार धरना दे करके उनको संकेत दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं। क्या आश्वासन मिलता रहता है आपको? आश्वासन क्या मिलता है कि हम आपकी फाइल को शासन को भेज दिया है, आपका प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है और शासन से ये डिमांड आया है कि आपका विनियमितीकरण या वेतन बढ़ोतरी के लिए जो है आदेश हुआ है। तो मैंने सभी लोगों की सूची बना करके अब तैयार किया है, शासन को भेज रहा हूँ। आप लोग धरना वरना मत करना, यही सब हम लोगों को आश्वासन मिलता है। और धरना चल रहा है, एक दिन का कि अनिश्चितकालीन रहेगा? ये धरना तो अनिश्चितकालीन है, इस धरने को अब स्थगित नहीं किया जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये बराबर चलता रहेगा जब तक विभाग का प्रमुख सचिव नहीं आएगा, तब तक इस धरने को स्थगित नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैं उपनिदेशक महोदय को ज्ञापन दे करके और निदेशक महोदय से ज्ञापन दे करके और उनसे वार्ता भी करके मुझे ये दोनों लोगों से मुझे ये अवगत कराया गया कि ये सारे बिंदु आपके शासन स्तर के हैं, हमारे स्तर में कोई बिंदु नहीं है जो हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो उनके मुखिया हमारे विभाग के प्रमुख सचिव महोदय हैं, तो वह करके हमारे श्रमिकों की आवाज़ सुने और हम लोगों की क्या चाहत है, क्या मांग है और क्यों हम लोग आवाज़ दे दे करके बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम जो वेतन बढ़ोतरी और बोनस, विनियमितीकरण, भविष्य निधि, पहचान पत्र, बोनस, इन सब चीज़ों की जायज़ मांगे हैं, उनको देने के लिए विभाग के अधिकारी शासन स्तर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शासन स्तर की मांग है, लेकिन शासन स्तर को भी गुमराह किया जाता है विभाग के अधिकारियों के द्वारा। अभी संबंधित अधिकारी कोई आया आपसे बात? अभी कोई नहीं आया। अभी कोई ज्ञापन लेने नहीं, मुझे ये बताया गया कि धरना स्थगित कर दीजिए मोबाइल फ़ोन के द्वारा और तुम्हारा जो है मांग शासन को भेज दिया जाएगा और आप अभी तक 15-20 दिन के लिए धरना को स्थगित रखिएगा। तो जो हमने पत्राचार कर दिया है, तो अभी तक कौन सा धरना स्थगित कर दिया जाएगा? ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। 237 रुपये पर डे यहाँ कर्मचारियों को दिया जाता है। 233 रुपये में जब आजकल का चौराहे का मजदूर चौराहे पर खड़ा होकर के 500-600 रुपये उसको मिलते हैं, यहाँ तो एक महीने 237 रुपये में क्या जीवन यापन होगा। परिचय पत्र बनाने के लिए डायरेक्टर साहब सहमत है, वो चाहे तो बनवा सकते हैं, लेकिन वो शासन के ऊपर डाल देते हैं। भविष्य निधि आजकल रिक्शे तांगे वालों का, टेम्पो वालों सबका भविष्य निधि बीमा हो रहा है। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि सबका हो। ये तो बंधुआ मजदूर की तरह इनको बना रखा है। 237 रुपये में क्या भला होगा? इस मन से इस सरकार की काफी लंबे से ये मांग चल रही है, अभी तक सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या कारण है? कहाँ मामला कहाँ फंसा हुआ है? बस हम लोग को तक ये खबर ही नहीं पहुंच पाती है कि जो है अधिकारी कहते हैं तो कहते हो शासन में है, शासन में है। 2023 में हमने धरना करके डिप्टी डायरेक्टर को दिया, उसके बाद समय समय पर ये धरने की नौबत क्यों आ रही है? विभाग में रिक्त पद है? बहुत है रिक्त पद। परमानेंट पोस्ट है? हाँ जी है। आप लोग कितने लोग हैं?
कितने लोग बताइए? लगभग हमारे कर्मचारी 700-800 आदमी सब हैं, लेकिन हैं? जो शासकीय विभाग में रिक्त पद कितने हैं इस समय वर्तमान समय में? विभाग में लगभग अभी हमारे हिसाब से तो 3-4 हज़ार पद तो खाली पड़े हैं। सरकार से आप क्या चाह रहे हैं इस समय? सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग का विनिमतीकरण कराया जाए। जो 20-25 सालों से बराबर काम करते चले आए, इसी आशा के साथ कि हमारा विनिमतीकरण हो जाएगा, हमारी वेतन बढ़ेगी, तो हम अपने परिवार और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें, अच्छे से खाएंगे, घर मकान बनाएंगे। वो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केवल 237 रुपये में हमारा केवल नमक रोटी चल पा रहा है, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे लोग का विनिमतीकरण कराया जाए, और जब तक विनिमतीकरण नहीं किया जाता है जिन श्रमिकों का, उन श्रमिकों का कम से कम वेतन तो उनको बढ़ा दिया जाए, जीने लायक तो कर दिया जाए। मिनिमम कितना चाह रहे हैं? अरे वेतन वही मिनिमम का मतलब है। लेबर कोर्ट ने 475 रुपये दिया है। हाँ, 475 दिया है, और 18,000 वाला 18,000 है। कम से कम जीने लायक वेतन तो कुछ नहीं तो हम लोगों को वेतन में वृद्धि की जाए, बीमा लागू किया जाए हम लोगों का। भविष्य निधि और बीमा आई सब। आगे क्या रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब आगे रणनीति यही हमारा अनिश्चितकालीन, अभी तो धरना चल रहा है। अगर हम लोगों की मांगे अब यहाँ से अनिश्चितकालीन पे नहीं पूरी होंगी, तो हम लोग जा करके अपने अपने प्रक्षेत्रों पर, शाखा संघ में जितने हमारे फार्म हैं, सब कर्मचारी अपने अपने प्रक्षेत्र पर जा करके धरना करेंगे। अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या इस संबंध में आपने अपने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, अपनी समस्या रखी? माननीय मंत्री जी से हम कई बार वार्ता भी किए और लेटर के माध्यम से उनको अवगत भी कराया, लेकिन उन्होंने दो बार मैंने उनसे मिला, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ठीक है, तुम लोग खैर मेहनती बहुत हो, और मैं गजरिया फार्म घूमने गया था, और तुम्हारी साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, और मेहनत से काम करना, तुम्हारा जो है वेतन बढ़वा दिया जाएगा। बस यही आश्वासन। आश्वासन पे आश्वासन। नहीं, विनिमतीकरण की मांग है, विनिमतीकरण की भी मांग है। विनिमतीकरण तो हम लोग बराबर, हमारा लोग का 86 लोग हमारे पशुपालन विभाग में जो 2016 में विनिमतीकरण हुआ उसमें वंचित हैं, उनकी भी मांग है। हमारे 56 दैनिक श्रमिक नीलगांव प्रक्षेत्र में कोर्ट से जीत करके आए हैं, कोर्ट से जीत करके आए हैं नीलगांव से। नीलगांव में जो हमारे दैनिक श्रमिक हैं 56 लोग, उनका विनिमतीकरण नहीं किया जा रहा है, और उनको कार्य करने के लिए कोर्ट ने आदेशित भी किया है कि इनको पुनः कार्य पे वापस लिया जाए, लेकिन उनको अभी तक कार्य पे नहीं लिया गया। उनको कार्य देने की तो बात कही गई है, लेकिन उनको किसी को 600 किलोमीटर, किसी को 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर उनको काम करने के लिए 237 रुपये में भेजने की बात कही जा रही कि आप लोग, उनको आदेश भी कर दिया गया कार्यालय द्वारा कि इनको जो है 237 रुपये में मंझरा और इधर बाबूगढ़, बनारस, आराजी लाइन, इन प्रक्षेत्रों पे इन लोगों को कार्य करने के लिए 237 रुपये में भेजा जा रहा। बताइए, अपना परिवार छोड़ करके कर्मचारी यहाँ से जाएगा, क्या अपने बच्चों को भेजेगा, क्या वहाँ वो खाएगा, और क्या मकान का किराया देगा? ये हमें बताया जाए। विभाग के अधिकारियों को ये नहीं पता है कि इनकी मजदूरी क्या है और इनकी मजबूरी क्या है, और इनको भेजा जो जा रहा है तो इनका शोषण है कि अपने तरफ से ये सहयोग कर रहे हैं। इनका ये विभाग के अधिकारियों के द्वारा केवल शोषण किया जाता है। सरकार को ये नहीं पता है कि विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं। मंत्री जी से क्या कहेंगे इस संबंध में? मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो दैनिक श्रमिक हैं उनका विनिमतीकरण कराया जाए, और जब तक विनिमतीकरण नहीं कराया जाता है तब तक उनको वेतन बढ़ा करके दी जाए, और उनका आकस्मिक दुर्घटना बीमा और भविष्य निधि और पहचान पत्र बोनस साथ साथ प्राप्त करवाया जाए। हमारे कोई विशेष ज़्यादा वैसी मांगे नहीं हैं, हमारी जो जायज़ मांगे हैं वही मांगे हैं। कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई। अगर कार्रवाई होती तो अब तक न हम लोग को कोई चिट्ठी अवगत कराते हैं कि आपके जो है शासन का ये लेटर आया, आपके उस पर मांग पत्रों पर आपको अवगत कराया जाए, तो वो भी नहीं करते हैं। सिर्फ कहते हैं कि आपका जो है कि उस पर चल रहा है अभी तक, लेकिन कोई हम लोग को नहीं मिला।
लगभग कितने वर्ष हो गए आप लोगों को कार्य करते हुए? हम लोग को कम से कम 20-25 वर्षों से लगातार प्रक्षेत्रों पे कार्य दे रहे हैं, लगातार करते हैं। कंटिन्यू ब्रेक भी नहीं है हम लोग का। पूरा फार्म में 96 से लगे। समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या वजह है जो आपकी अभी तक समस्या सॉल्व नहीं हो रही है? अधिकारी को इंटरेस्ट नहीं है। अधिकारी कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेता है। किसी को कुछ नहीं है, मतलब काम उनका चल रहा है बस।